अरब इत्तेहाद का यमन में असलहा स्मगल करने वाले 2 बहरी जहाजों पर फजाई हमला। तर्जुमान के मुताबिक हथियारों की खेप यूएई से हजरमौत पहुंचाई जा रही थी। ब्रादर मुल्क के इकदामात पर मायूसी हुई। सऊदी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। 24 घंटे में यमन से अफवाज वापस बुलाने का मुतालबा वाजे किया। यमन में जारी कशीदगी सऊदी कौमी सलामती के लिए खतरा है। किसी भी खतरे का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के इकदामात यमन के क़याम अमन की कोशिशों के मुनाफी है। पाक चीन इक्तिसादी शराकतदारी नए मरहले में दाखिल हो गई। पाकिस्तान आइंदा चंद हफ्तों में चीनी कैपिटल मार्केट में पैंडा बॉन्ड जारी करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू। कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार। 8 माह में तजारती हजम 17 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच चुका। NA 130 लाहौर पर नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ यास्मीन राशिद की पिटीशन मुस्तरद। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दरख्वास्त खारिज की। कराची में नन्हे दिलबर की मौत का जिम्मेदार कौन? 22 घंटे बाद भी तायुन न हो सका। माँ बाप का इकलौता 8 वर्ष का बच्चा मैन होल में गिरकर मौत की आगोश में पहुंच गया। इंतजामिया सोती रही। गोरंगी मेहरान टाउन में दूसरे रोज भी फसाद सोखवार। वालिद ने वाक़े का जिम्मेदार टाउन चेयरमैन को करार दे दिया। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर मुबैना हमला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। अमन कोशिशों के दौरान घिनौना इक़दाम सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। रूस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तान तशद्दुद और अमन खतरे में डालने वाली तमाम कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है। 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF की नई शराइत। फिर डू मोर। मकामी तौर पर तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा। इलेक्ट्रिक बाइक्स पर भी सेल्स टैक्स छूट खत्म करने पर जोर। अगले माली साल से 18% GST लगाने की तजवीज। मुल्क में तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बाइक्स महंगी होने का खदशा। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल गाड़ियों बाइक्स पर अगले साल से टैक्स छूट खत्म होगी। पंजाब के काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर्स देने की बड़ी स्कीम। दूसरे फेज में 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी। हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है, ट्रैक्टर्स की फराहमी का मकसद मुआशी खुद मुख्तारी है। फसल की बुआई से फरोख्त तक किसानों के साथ है। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रकम सड़कों और निकासी आब के निजाम की मरम्मत पर खर्च होगी। दोबारा अवामी कचहरियां शुरू करने की हिदायत। शिकायत का अजाला न हुआ तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वार्निंग। कराची में ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का इफ्तिताह। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, सर्विस कराची के अवाम के लिए नए साल का तोहफा होगी। डबल डेकर बस सर्विस कल से शुरू करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी घुटने की इंजरी का शिकार। बिग बैश लीग छोड़कर आज वतन रवाना होंगे। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रिहैब शुरू किया जाएगा। उम्मीद है जल्द ग्राउंड में वापसी होगी। शाहीन आफरीदी का एक्स पर पैगाम। कहा, ब्रिस्बेन हैट और शायकीन की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और गवादर, केच और लसपेला समेत बलोचिस्तान के जुनूबी अजला में बादलों की घनगरज जारी। मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले बेभर गए। मकरान कोस्टल हाई पर बुजी टॉप के मकाम पर बरसाती नाले उबल पड़े। नए साल पर आवाम को तोहफा मिलने का इम्कान। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 1 जनवरी से 10 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 59 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा कल वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। वजारत खजाना वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला करेगी।
PIA का इस्लामाबाद से लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। तर्जुमान के मुताबिक परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अव्वली दर्जी। वफाकी हुकूमत हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात से किया जा रहा है। दहशतगर्दों से किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। लाहौर कैसा लगा, ये पूछना वज़ीर आला KP की छेड़ बन गई। गैर मुतल्लका अफराद ने पंजाब असम्बली दाखिल होने की कोशिश की। मुआफ़ी मांगने के बजाय तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली में घन गरज। दौरा लाहौर के दौरान सुहेल आफरीदी के रवैये पर ऐवान से वॉकआउट। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत ने शोबा सेहत में नुमाया इक़दाम किए। लाहौर में जदीद कैंसर अस्पताल बन रहा है। पंजाब के काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर्स देने की बड़ी स्कीम। दूसरे फेज में 10,000 ट्रैक्टर्स की क़रारदाजी। हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि ट्रैक्टर्स की फराहमी का मकसद मुआशी खुद मुख्तारी है। फसल की बुवाई से फरोख्त तक किसानों के साथ है। सिंध काबीना ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। रकम सड़कों और निकासी आब के निजाम की मुरम्मत पर खर्च होगी। दोबारा अवामी कचहरियां शुरू करने की हिदायत। शिकायत का अजाला ना हुआ तो मुतल्लका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कराची में ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का इफ्तिताह। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सर्विस कराची के अवाम के लिए नए साल का तोहफा होगी। डबल डेकर बस सर्विस कल से शुरू करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। बालाई इलाकों में फिर सफेद मोतियों की बरसात। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। ग्रेस वैली, सरदारी, अड़नकेल और सुरगन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। श्रीनगर में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। गोपिस -4, स्कर्दू -2 और कल्लात में -1 रिकॉर्ड। चमन शहर और गिरदोनवा में बारिश। कोयक टॉप के पहाड़ों पर भी बाराने रहमत। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री। आज बादल बरसने का इम्कान। बाबरी मस्जिद के बाद उत्तर प्रदेश की संभल शाही जामे मस्जिद मोदी सरकार के निशाने पर हिंदू इंतहा पसंद मस्जिद को शहीद करने के दर पे RSS के शरपसंदों का मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा। भारतीय अदालत ने सर्वे का हुक्म दे दिया। इलाके में हिंदू मुस्लिम फसादात का खदशा। अबू उबैदा शहीद हो गए। हमास का बाज़ाबता ऐलान। पहली बार तस्वीर जारी। अल-कसाम ब्रिगेड के नए तर्जुमान अजुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खान यूनुस ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद सनवार, रफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शबाना, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के सरबराह रायत साद की शहादत की भी तस्दीक। इसराइल के सामने हथियार न डालने का ऐलान। यूक्रेन की रूसी सदर की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। रूसी फौज ने 91 ड्रोन मार गिराए। रूसी वजीर खारजा का जवाब देने का ऐलान। सदर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को हमले से आगाह कर दिया। हमला मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश करार। अमरीकी सदर का सख्त बरहमी का इज़हार। सदर ज़ेलेंस्की का हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैकिंग चैंपियनशिप अख्ताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कामयाब और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। T20 वर्ल्ड कप से पहले फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी घुटने की इंजरी का शिकार। बिग बैश लीग छोड़कर आज वतन रवाना होंगे। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रिहाब शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में बड़े खिलाड़ियों को लाने का मिशन। फ्रेंचाइजर्स को बराह रास्त राबते की इजाजत मिलने का इम्कान। डायरेक्ट मुआहिदा कर सकेंगे। इंग्लैंड के पुरजोश बल्लेबाज जो रूट की 11वें एडिशन में शिरकत मुतवक्के।
सऊदी प्रो लीग के दिलचस्प मुकाबले अल-फतह ने अल-खलीज को 1-0 से हरा दिया। मैच का वाहिद गोल मैथ्यूज वर्गास ने स्कोर किया। ताउन ने अल-नजमा को 1-0 से जेर किया। फैसला कुन गोल रॉजर मार्टिन्स ने स्कोर किया है। इंग्लिश फुटबॉल चैंपियनशिप में शेफील्ड यूनाइटेड ने स्टोक सिटी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। लेस्टर सिटी ने डर्बी काउंटी को 2-1 से शिकस्त दी। और सऊदी अरब को तफरीही शोबे का मरकज बनाने का मशरूम सिक्स फ्लैग्स थीम पार्क को सयाहों के लिए खोल दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। थीम पार्क में आलमी मयार के झूले और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तफरीही आलात भी मौजूद।